Hello students, welcome all of you in the fourth lecture and the last lecture of the topic circles. स्टूडेंट पिछले 3 लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने सर्कल के सारे कंसेप्ट पढ़ चुके हैं और हम लोग उसके बहुत सारे न्यूमेरिकल भी पार्ट कर चुके हैं। आज हम लोग इसे कंक्लूड करने जा रहे हैं, तो आज मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। प्लीज सी द वीडियो टिल द लास्ट। तो क्वेश्चन नंबर हम ले लेते हैं बिना टाइम गंवाए। पहला क्वेश्चन मेरा आज क्या है, two circles ABCD and ABEF intersect at the points A and B। देखिए दो सर्कल मैंने लिए हैं जो कि A और B पॉइंट पे आपस में क्या कट रहे हैं। If CBE and DAF are straight line, तो देखिए यहाँ पे आप CBE और DAF ये दो खींची गई हैं स्ट्रेट लाइन जो कि डायग्राम में दिखाई गई हैं। प्रूफ करना है आपको CD पैरेलल टू EF, यानी ये लाइन जो है वो इसके पैरेलल है। तो देखिए दो लाइन पैरेलल कब होती हैं, यहाँ पे आती है 3 कंडीशन, या तो ऑल्टरनेट एंगल इनके बीच में इक्वल हो, या फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, या फिर को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री हो। ये हमें 3 बातों में से एक बात प्रूफ करनी होगी। तो जरा ध्यान दीजिए, ये लाइन अगर पैरेलल प्रूफ करनी है तो अगर हम ये लिख दें कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इन दोनों का सम 180 आ जाए तो ये लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगी। तो देखिए बच्चों, ये इनडायरेक्टली हमको दिया हुआ है कि प्रूफ करो एंगल DCB प्लस एंगल FEB मस्ट बी 180। DCB एंड FEB अगर इन दोनों का सम 180 आ गया तो ये हो जाएंगे पैरेलल। तो बेटा क्या करना कि आप लोग को पड़ेगा कि पहले क्या कर लेते हैं, हम A और B को ज्वाइन कर देते हैं। तो जानते हैं क्या बन गया, इसको बोलते हैं हम लोग कॉमन कॉर्ड। तो ज्वाइन कर दिया हम लोगों ने AB को, ज्वाइन AB। तो अब क्या हो गया, आप नोटिस करेंगे तो आपको ABCD ये बन गया एक क्वाड्रिलेटरल जो कि बनेगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABEF बन गया एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो वी मस्ट अप्लाई द प्रॉपर्टी ऑफ दिस वन। तो जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो आप कह सकते हो कि एंगल C प्लस एंगल A, यानी कि ये एंगल अगर हम इसको A मान लें, इसको B मान लें, इसको C मान लें, तो हम कहेंगे A प्लस B। हम कह सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B मस्ट बी 180, क्योंकि क्या होता है मालूम है कि जो अपोजिट एंगल होते हैं ABCD के उनका सम 180 होता है, ये हम जानते हैं। इसको इक्वेशन मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिए ABEF भी, ये भी हमारा क्या है, साइक्लिक है। ABEF is also cyclic quadrilateral। और हमको पता है कि इस क्वाड्रिलेटरल में ये एंगल अंदर का है तो ये एंगल इसके बाहर का है। तो थ्योरम होती है जो एक्सियल एंगल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी B मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, C। यहां हम कह सकते हैं कि B मस्ट बी इक्वल टू C। अब यहां पे अगर हम B की जगह पर C रख दें इक्वेशन 1 में, एंगल A प्लस एंगल C 180 आराम से हो जाता है, जो कि यहां पे लाना था हमको। आप कह सकते हो therefore we can write DCB and FEB must be 180, hence proved। इसका मतलब हो जाता है कि CD must be parallel to EF। तो ये हम लोगों ने प्रूव किया विद द हेल्प ऑफ 2 क्वाड्रिलेटरल। नाउ स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन के बाद हम लोग करते हैं नया क्वेश्चन। प्लीज सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। यानी क्या हुआ है कि आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और उसके चारों एंगल को क्या किया है, बाइसेक्ट करते हुए एक और बनाया गया है क्वाड्रिलेटरल। प्रूव करना है कि वो साइक्लिक होगा।
डायग्राम बनाते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए मैंने बना दिया, ये आपका बन गया क्वाड्रिलेटरल, ये बन गया आपका क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्या किया आपने, इसका खींचा एंगल बाइसेक्टर, ये खींचा आपने एंगल बाइसेक्टर, ये खींचा आपने एंगल बाइसेक्टर, और ये खींचा आपने एंगल बाइसेक्टर। तो इससे देखिए ये जो बन के आ रहा है सामने आपके, इसको आपको प्रूव करना है। ये पार्ट नजर आ रहा है, इसको आप मान लिया ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। तो जो ये बन रहा है PQRS, जो कि इसके ABCD के जो एंगल बन रहे हैं अंदर वाले, उनका बाइसेक्टर से बनने वाला क्या है, क्वाड्रिलेटरल। प्रूव करना है PQRS इज अ साइक्लिक वन। देखिए कोई भी क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक तभी हो सकता है कि जब उनके अपोजिट एंगल का सम 180 हो, यानी कि एंगल P और एंगल R का सम 180 कर दो, या एंगल Q और एंगल S का सम 180 कर दो। तो यानी कि इन दोनों का सम 180 कर दो या इन दोनों का सम 180 कर दो, डेफिनेटली PQRS विल बी कॉल्ड एज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यही मेरा एम है। यहाँ पर ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, यहाँ ये दोनों इक्वल है, यहाँ ये दोनों इक्वल है, यहाँ ये दोनों इक्वल है, क्योंकि ये सब इंटरनल बाइसेक्टर्स हैं। तो नोट करते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये देखिए AQ क्या है, यहां पर एंगल बाइसेक्टर, DR क्या है, एंगल बाइसेक्टर, CS क्या है, एंगल बाइसेक्टर, BP क्या है, एंगल बाइसेक्टर। ओके, तो हम लिख लेते हैं यहां पर AQ DR CS and BP are angle bisectors of angle A, angle D, angle C and angle B respectively, isn't it? ये मैंने लिख दिया कि ये और ये सब क्या हैं, बाइसेक्टर हैं इन सारे एंगल के। और हमें क्या प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है PQRS इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी कि सम ऑफ P प्लस R हमको प्रूव करना है 180। तो करते हैं हम लोग बच्चों, यहां देखते हैं कैसे करना है। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, यहां पर हम लोग एक काम कर लेते हैं कि हम लोग एक बनाते हैं ट्रायंगल। अब जरा ध्यान दीजिए यहां पर कि अगर आप देखते हैं कि एंगल, ये देखिए आप यहां पर कि DSC, आप ये देखिए, अगर आप इसको ये मान लीजिए A, तो ये भी A होगा, ये मान लीजिए B, तो ये B होगा, ये मान लीजिए C, तो ये C होगा, और ये मान लीजिए D, तो ये D होगा। श्योर है नहीं श्योर है, प्लीज सी। तो जरा ध्यान दीजिए यहां पर कि ये अगर D है, ये वाला C है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस D प्लस C। या कह सकते हैं कि जो ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा D प्लस C के बराबर। ओके स्टूडेंट, तो प्लीज सी हियर, हमने सारे एंगल को यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया। लिखते हैं यहां पे ट्रायंगल DSC में, DSC में लेते हैं। तो हमने यहां पर ये देखा कि जो ये वाला एंगल है PSR, ये कितना होगा बच्चों, एंगल D प्लस एंगल C, यानी कि ये एंगल जो है इन दोनों का एक्सियल एंगल है। इसीलिए अब यहां ले लेते हैं हम लोग, यहां पर Q वाले लेते हैं, तो ये लेना है हमें, क्या करना पड़ेगा, इनको ले लेते हैं, A और B ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABQ। तो ये वाला एंगल है, यानी PQR,
ये क्या हो गया, एंगल ए प्लस एंगल बी। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इन दोनों क्वेश्चन को आप प्लस कर दीजिए, ये 1 है ये 2, आपने क्या किया, इनको ऐड कर दिया। जब आपने ऐड किया तो क्या मिला, एंगल पी एस आर प्लस एंगल पी क्यू आर, ये मिला आपको डी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, इजंट इट। देखिए सबको प्लस कर दिया मैंने। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने देखा कि ये कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी पूरा लेते हैं तो इनका सम होता है 360 डिग्री का। पता है नहीं पता है? तो क्या करते हैं, अगर हम यहां पर हम 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो ये हो जाएगा 2 एंगल डी 2 एंगल सी 2 एंगल ए और 2 एंगल बी, ये हो जाएगा। मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये एंगल डी बन गया, नहीं बन गया, ये बन गया एंगल डी, इट विल बी एंगल डी। ये क्या बन गया, एंगल सी। ये क्या बन गया, एंगल ए। ये क्या बन गया, एंगल बी। और ये क्या है, इट इज सिंपल क्वाड्रिलेटरल, इसका सम कितना होता है 360, ये हम सब जानते हैं। तो 1/2 इंटू 360 कितना बच्चों आया, 180, यानी कि इसका सम कितना प्रूफ हो गया, 180। Therefore we can say PQRS is cyclic quadrilateral. Okay student, I think this flowing you have understood. Once again I am explaining here. आपको क्या दिया है, ABCD क्या दिया है, एक सिंपल दिया है क्वाड्रिलेटरल, और ये सब खींचे गए हैं इनके अंदर बाइसेक्टर, जिससे अंदर भी एक क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल PQRS, जिसे प्रूव करना है कि ये साइक्लिक होगा। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, हर एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया और उसके नेमिंग डाल दी। यहां पर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी। अब मैंने क्या किया, हमने माना कि हमें Q प्लस S लाना है 180, तो हमने देखा कि ये वाला एंगल निकालने के लिए हमने ये वाला एंगल इन दोनों का सम लिया, क्योंकि ये एक ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल में बाहर बनने वाला एंगल जो होता है वो सम ऑफ अपोजिट इंटरएंगल के बराबर होता है। इसी प्रकार से ये वाला एंगल जो लिया वो इनका सम होगा, इन दोनों को प्लस कर दिया तो आसानी से मेरा रिजल्ट आपके सामने है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now see the question number 3 student. This question is different from others. In the following figure, a circle is inscribed in a triangle ABC. Find AD, BE and CF. अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है कि ट्रायंगल ABC के अंदर एक सर्कल बनाया गया है जो कि ट्रायंगल को D, E और F पॉइंट पर टच करता है, और हमें यहाँ पर AB की लेंथ 12 दी हुई है, BC की लेंथ 8 दी है और AC की लेंथ 10 दी हुई है। हमें क्या निकालना है, AD, BE, CF, यानी AD की लेंथ, BE की लेंथ और CF की लेंथ निकालनी है। तो देखो बच्चों, यहां पर एक कॉन्सेप्ट लग रहा है कि आप देखो तो यहां पर AD और AF टेंजेंट होंगी सर्कल पर, तो ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे। हमको पता होना चाहिए कि टेंजेंट फ्रॉम आउटसाइड टू अ सर्कल और ऑलवेज इक्वल इन लेंथ, यानी कि अगर आप देखोगे इसी प्रकार से तो BD और BE भी लेंथ में इक्वल होंगी, क्योंकि ये B पॉइंट से ड्रॉ करी गई हैं सर्कल पर। C पॉइंट से आपने CF और CE टेंजेंट ड्रॉ करी गई हैं, देयरफॉर दे मस्ट बी इक्वल। तो करना हमको ये पड़ेगा, इनको मानना पड़ेगा। अगर इसको मानते हैं X तो ये X हो जाएगा, अगर ये माने तो ये Y हो जाएगा, और ये Z है तो इसको Z मानना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, तो हम कह सकते हैं यहां पर वी कैन कॉल इट कि AD मस्ट बी इक्वल टू AF जो कि X है। फिर आप कह सकते हो यहां पे BE मस्ट बी इक्वल टू BD जो कि Y है, और CE मस्ट बी इक्वल टू CF जो कि Z है। तो देखिए यहां बन जाती है इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 12। फिर आपका बना y प्लस जेड इज इक्वल टू बन गया 8, और फिर आपका बन गया x प्लस जेड इज इक्वल टू 10। ये बन गया आपकी 3 इक्वेशन, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको
ट्रायंगल की लेंथ दे रखी है। अब हमें क्या करना है, इन इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, तो देखिए करते हैं, कैसे करते हैं, एडिंग ऑल इक्वेशन। अगर हम सारी इक्वेशन को प्लस कर दें तो हमको मिलेगा 2x 2y और 2z इज इक्वल टू 12 प्लस 8 प्लस 10। तो यहां से 2 कॉमन कर लें तो क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, और ये होगा 12 और 8 होता है 20 और 10 हो जाएगा 30। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना हो गया, 15। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर हम स्ट्रेट अवे अगर x प्लस वाई की वैल्यू 12 डाल दे इसमें, वी विल गेट द जेड वैल्यू। अगर y प्लस जेड की डाल दे इसमें तो हमें मिलेगा x की वैल्यू, और x प्लस जेड अगर डाल दें तो हमको y मिलेगा। डायरेक्टली हमको सारी वैल्यू मिल रही है। करते हैं हम लोग यहां पर, तो केस 1 हम लोग क्या करते हैं, x प्लस वाई 12 डाल देते हैं, तो 12 प्लस जेड इज इक्वल टू 15, तो z इज इक्वल टू आ गया 3 सेंटीमीटर, और यहां पे z क्या है मालूम है, CE, तो आपका आ गया CE इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब आया आपके सामने केस 2, y प्लस जेड डाल देते हैं इसमें, तो आएगा x प्लस 8 इज इक्वल टू 15, x मेरा आ गया 7 सेंटीमीटर, और x हमारा यहां पे कितना है बच्चों, AD 7 सेंटीमीटर। और लास्ट में आता है केस नंबर 3, यहां दिया है आपको x प्लस जेड 10 रखते हैं, तो यहां मिलेगा y प्लस 10 इज इक्वल टू 15, तो आपको y कितना मिल गया, आपको y मिल गया इसमें 5 सेंटीमीटर, और y मेरा क्या है, BE, यानी कि BE इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। So this way you have solved the question. This was very important question for the board exam. Now see the new question. Now see the fourth question. In this question, in the given figure, O is center. यहाँ पे O center दिया है. Determine the angle ACB. आपको ये angle ACB निकालना है। अगर PA एंड PB आर टेंजेंट, PA PB दो टेंजेंट खींची गई हैं, और एक एंगल दिया है APB, कितना दिया है, 50 डिग्री, तो ये वाला एंगल निकालना है। तो देख कैसे करेंगे इसको, हमें इससे रिलेट करना है। कैसे देख करेंगे, देखिए ये बताइए, ये आपकी रेडियस है और ये टेंजेंट, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा आपका राइट एंगल, क्योंकि ये आपको पता है कि टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होती हैं। ये कितना बनेगा, ये भी बनेगा राइट एंगल। तो इससे क्या कर सकते हैं आप, इससे ये वाला एंगल आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि APBO ये बन जाएगा क्वाड्रिलेटरल। ओके स्टूडेंट, 3 एंगल पता है, तो चौथा एंगल निकाल लेंगे। जब ये निकल जाएगा तो इसके पीछे वाला एंगल निकाल सकते हैं, और जब ये निकल जाएगा तो ये वाला एंगल इसका हाफ होता है। ये हम सभी को अच्छे से मालूम है। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, हम ये वाला एंगल निकालेंगे। प्लीज सी हियर, लिखते हैं यहां पर AO is perpendicular to PA and BO is perpendicular to PB। तो ये दोनों एंगल राइट एंगल हो गए। Therefore APBO इज क्वाड्रिलेटरल। तो यहां कह देंगे आप एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B प्लस एंगल O विल बी हाउ मच, 360 आप कह सकते हैं। तो ये 90 हो गया, ये 50 हो गया, ये 90 हो गया, और इसको लिख देंगे आप एंगल AOB, ये हो गया 360। तो एंगल AOB कितना आ गया, 360 माइनस 90 माइनस 90 माइनस 50, तो ये हो गया मेरा 180 माइनस का 50, जो कि आ गया 130 डिग्री। ये मेरा एंगल कौन सा आया बच्चों, AOB। अब हम ये वाला एंगल निकालेंगे जो कि रिफ्लेक्स एंगल है। तो लिखते हैं हम लोग यहां पर
रिफ्लेक्स एंगल AOB विल बी हाउ मच, 360 माइनस 130 करेंगे तो ये आएगा 230। 0 गया, 6 में 3 गया 3 और 3 में से 1 गया 2, इतना आ गया। तो क्या आप जानते हैं कि ये वाला एंगल इसका हाफ होगा, क्योंकि ये आर्क AB से बना हुआ है। ये वाला एंगल हमारा जो ये वाला एंगल आया है, ये कितना आया है 230, तो ये कितना आएगा 115, जो कि हाफ होगा। तो लिखते हैं हम लोग यहां पर, therefore एंगल ACB इज इक्वल टू 1/2 इंटू 230, 115। ये आपका आंसर निकल के आता है। लिखना पड़ेगा आपको, बिकॉज ऑफ द आर्क AB, आर्क AB सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है 230 बन रहा है, तो इसी आर्क के थ्रू सर्कमफरेंस में कितना बनेगा, इसका आधा। ओके स्टूडेंट, नाउ सी न्यू क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट सी क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द अननोन वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग फिगर। मैंने यहाँ आपको 1 2 3 फिगर बना के दिए हैं, तीनों फिगर में अलग अलग डायग्राम में आपको x निकालना है बाय सम थ्योरम। तो देखिए यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि AB और CD दो कॉर्ड हैं जो कि इंटरनली एक दूसरे को काट रही हैं। यहाँ पर देखेंगे तो AB और CD दो कॉर्ड हैं, लेकिन वो बाहर एक दूसरे को काट रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो PT एक टेंजेंट है और PAB एक सेकेंट है, जो कि आपस में P पॉइंट पे बाहर मिल रही हैं। यानी कि हर एक में थ्योरम लग रही है। यहाँ पे थ्योरम लग रही है कौन सी, सेगमेंट ऑफ द कॉर्ड, और यहाँ लग रही है टेंजेंट सेकेंड थ्योरम। तो करते हैं हम लोग, यहाँ देखिए फर्स्ट और सेकेंड जो पार्ट होंगे वो एक ही थ्योरम से अप्लाई होंगे। तो देखिए फर्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो हमने लिखा यहाँ पर AB एंड CD इंटरसेक्ट इंटरनली। तो इसमें क्या होता है बच्चों, AP इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। तो AP कितना है आपको 6 है, PB कितना है x, PC कितना है 3 और ये कितना है 4। तो 6x इज इक्वल टू हो गया 12, x की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में भी क्या हो रहा है कि AB और CD कट तो नहीं है, लेकिन बाहर कट रही हैं। यानी कहां कट रही हैं, एक्सटर्नली। लेकिन कंसेप्ट वही है, PD इंटू PC इज इक्वल टू PB इंटू PA। ये जो P पॉइंट है सब में आना है। PD कितना है 8, PC कितना है 9 प्लस 8, यानी ये लिखेंगे 9 प्लस 8। PB कितना है 7 और PA कितना है 7 प्लस x। वेरी गुड। तो ये आएगा 8 और ये हो जाएगा 17 इज इक्वल टू 7 7 जा 49 और ये हो जाएगा आपका 7x। तो 17 जा कितना होता है 136 माइनस का 49 इज इक्वल टू 7x। ये आ गया 16 में से 9 गया, हो गया 7 और यहाँ बचा आपका 2 में से 4 जाएगा नहीं, तो 12 में से 4 गया, हो गया 8/7। अब 7 बन जा 7 हो गया, यहाँ बचा 1 और ये हो गया 7 2 जा 14 हो गया, और ये 5 होते हैं 14 और 3, तो 3/7 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया x। और लास्ट में आपका आता है ये, तो आपने लिखा यहाँ पे, ये आपका थर्ड पार्ट है। लिखेंगे यहाँ पर PT इज टेंजेंट और PAB इज क्या है सेकेंड। ओके स्टूडेंट, तो यहां लगा देंगे थ्योरम PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB। तो PT कितना दिया है 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और PA हो जाएगा 3 और PB हो जाएगा 3 प्लस x। तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 9 प्लस का हो जाएगा 3x
ये हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 3x, x कितना आ गया 16/3, 3 5 जा 15, 1/3 सेंटीमीटर। तो इस तरह देखा आप लोगों ने कि ये सारे आंसर आपके आ जाते हैं बाय अप्लाइंग सम थ्योरम। ओके स्टूडेंट, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। प्लीज सी everything very clearly and note down whatever you think important for you. Okay student, now see the today's last question. Now see the question number 6 and the today's last question. This question is also very important for the board exam. In the given figure, PT touches the circle whose center is O at R. देखिए यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है टेंजेंट PT जो कि R पॉइंट पे इसको टच कर रही है। डायामीटर SQ इज प्रोड्यूस्ड मीट PT एट P। डायामीटर देखिए ये SQ डायामीटर है क्योंकि सेंटर O से जा रहा है, इसको आगे बढ़ाया तो कहाँ मिल रहा है P में मिल रहा है। इफ एंगल SPR, एंगल SPR आपको दिया है x डिग्री, QRP दिया है y डिग्री, शो करना है x + 2y = 90 डिग्री। ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपको लग रहा है ये टेंजेंट है और ये सेकंड है। जैसा आपको पता है टेंजेंट सेकंड थ्योरम इसमें लग सकती है और एक थ्योरम और लग सकती है कि टेंजेंट आपको दिखाई दे रहा है और तो ये क्या लग रहा है ये आपकी कॉर्ड है और यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है टेंजेंट और कॉर्ड में एंगल बन रहा है y। तो ये वाला एंगल जो होगा वो इसके इक्वल होगा क्योंकि ये एंगल हमारा ऑल्टरनेट सेगमेंट में बन रहा है। तो ये वाला एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा बच्चों y, इजंट इट। अब चूंकि पता है कि ये सेंटर है तो OS और OR दोनों क्या हो जाएंगे रेडियस। तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा इक्वल, क्योंकि ये हो जाएगा आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 2y, क्योंकि ये वाला एंगल इन दोनों का सम होगा। फिर हम लोग कर लेंगे ORP ट्रायंगल में इन तीनों का सम 180 होता है। इससे मेरा आंसर ये वाला 100% आ जाएगा। तो पहला काम क्या करना है हमको ये वाला एंगल इसके इक्वलाइज करना है। तो लेट्स राइट हियर एंगल QRP इज इक्वल टू एंगल QSR, दोनों y हो गए QSR। ये आपका हो जाता है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। ओके स्टूडेंट, ट्रायंगल OSR कैसा ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल है बिकॉज OS इज इक्वल टू OR। ये दोनों क्या है रेडियाई हैं, इसीलिए क्या बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये वाला एंगल भी y हो गया एंगल ORS, एंगल ORS इज इक्वल टू एंगल OSR, दोनों के दोनों y हो गए। और जो ये वाला एंगल है ये एंगल हो जाएगा 2y। तो एंगल QOR ये हो जाएगा 2y। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल टेक द ट्रायंगल ORP। आपको पता होना चाहिए कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल राइट एंगल होगा क्योंकि ये आपकी रेडियस है और ये टेंजेंट है। तो करते हैं हम लोग यहां पर इसमें एंगल P ये वाला और एंगल R और एंगल O, इन तीनों का सम बच्चों कितना होगा 180। तो ये आपका x हो गया, एंगल R आपका 90 हो गया और ये आपका हो गया 2y इज इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री। तो अगर 90 को दल लिया तो क्या बचेगा आपको देखिए ध्यान से x + 2y इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि आपका प्रूफ हो जाता है। देखा बच्चों इस तरीके से आपने क्या कि सारी थ्योरम हमने पढ़ ली है और आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द कंसेप्ट। तो प्लीज सी ऑल द 4 वीडियोस वेरी क्लियरली। आई थिंक you will get every kind of knowledge from the circle. Okay student, now in next video I will discuss new topic. Till then, goodbye.